हे गाइस, सो ये बात तो अब तक आपको पता चली गई होगी कि पोकेमोन गो ने 30 बिलियन इमेजेस लाइक अपने थ्रू आउट देयर पोकेमोन गो द होल टाइम निंटेंडो ने 30 बिलियन इमेजेस यूज करी है अपना एक एआई मैप बनाने के लिए। और इतने टाइम तक हम लोग ये सोचते रहते थे कि जो इन गेम परचेजेस है उससे वो लोग कितना पैसा कमाते होंगे, बट अपेरेंटली नो, उनके पास और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। और पता है, इस मोमेंट से सच में तुम्हारी आंखें खुलती है। तुम सोचते हो भाई, अमीर इंसान के पास एक जगह से इतना पैसा आ रहा है, वो और कहीं से क्यों फालतू में मेहनत करके मत्था मारेगा। बट अपेरेंटली अमीर इंसान ने हजारों करोड़ अपने इन गेम परचेजेस से कमाए और उसके बाद पैसिव इनकम के लिए 30 बिलियन इमेजेस बेच दी। तो वैसे देखा जाए तो भाई निंटेंडो की वैसे तो अमीर आदमी वाली माइंडसेट ही है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सो बेसिकली अमेरिका का ना हमेशा से कल्चर और माइंडसेट यही रहा है, जो चीज़ें पब्लिक को ऑलरेडी पसंद है उसका यूज़ करके कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली एक थ्योरी ये है कि जो हैंड ग्रेनेड होता है, सो बेसिकली अमेरिका में जब बेसबॉल एज अ द स्पोर्ट राइज कर रहा था, तो आर्मी ने ये देखा, उन्होंने सोचा चलो बेसबॉल राइज कर रहा है तो बेसबॉल से क्या सिमिलर है, हैंड ग्रेनेड। तो एक हैंड ग्रेनेड का इन्वेंशन करते हैं जिसको स्टूडेंट्स थ्रो कर सके, लाइक फेमिलियर मोशन हो थ्रो करने वाला, और लाइक आर्मी में जाके नए रिक्रूट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो। तो ये उनके माइंडसेट को और बढ़ावा देता है, पोकेमोन गो वाली चीज़, कि जनता क्या सोचती थी ये तो क्या निकला, इसको मैं क्या सोचती थी ये क्या निकला। हो हो। तो पोकेमोन गो ने आखिर ये इतना तगड़ा सरप्राइज पुल ऑफ कैसे करा, उन्होंने ये सीक्रेट एजेंट डबल क्रॉस कैसे पुल ऑफ करा, चलो पता करते हैं। कि जितनी भी तुमने लाइक पोकेमोन को पकड़ने के लिए, लाइक पोकेमोन तो लाइक तुम्हारे सराउंडिंग में आता था, तो वो एग्जैक्ट जिस लोकेशन पे आता था उस लोकेशन को लाइक पिन पॉइंट करा, फिर टैप करके लाइक रियल वर्ल्ड वाला कैमरा दबाते थे, वीआर फन के लिए, के पास एग्जैक्ट उस चीज की इमेज आ गई। और बेसिकली जब भी लाइक टास्क होते थे, अगर तुम्हें याद हो तो ठीक है, मैंने भी बहुत पोकेमोन को खेला है, कि इस जगह जाके ये स्कैन करो, उस जगह जाके वो स्कैन करो। और बेसिकली अगर तुमको एक नया पोके स्टॉप बनाना है तो एक जगह को पूरी 360 स्कैन करना पड़ेगा। तो इस 360 स्कैन की वजह से उनके पास 30 बिलियन, ठीक है, इतने सारे स्कैन्स और फोटोज है उनके पास। तो बेसिकली दे यूज समथिंग विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें लाइक तुम्हारी लोकेशन विद इन सेंटीमीटर्स, क्योंकि उस चीज का उनके पास एक 3D मॉडल है, क्योंकि लोगों ने 3D स्कैन करा है पूरे का चक्कर लगा के। सेंटीमीटर्स एक्यूरेट तुम्हारी लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है, और ये एक नॉर्मल मैप से ज़्यादा एडवांस है। तो मेरी तरह अगर तुम भी एक आम इंसान हो और अमीर मेंटेलिटी नहीं है कि लिटरली हर एक जगह से पैसे कमाओ, तो तुम सोच लोगे भाई गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये 3D मैप की क्या ज़रूरत है। सो बेसिकली एआई रोबोट्स ड्रोन्स इन सबको अगर डिलीवरी और कुरियर करना है, तो नॉर्मल मैप्स इनके लिए इनफ नहीं है, इन्हें पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। तो गूगल मैप्स के लिए एक कार घूमती है सड़कों पे 360 व्यू के साथ तो वो सड़कों पे नेविगेट करने के लिए है, लेकिन लोगों के घर के अंदर एग्जैक्ट 3D मॉडल, तो लाइक इन सब के लिए। और लाइक पोकेमोन गो में तो तुमने घर के अंदर पोकेमोन भी पकड़े हैं और लाइक घर के अंदर फोटो खींची है, तो इनके पास गूगल मैप से ज़्यादा बेटर डेटा है, ठीक है। भले ही इनके पास दुनिया के हर एक कोने का डेटा नहीं होगा, बट लाइक बड़ी बड़ी सिटीज़ जहाँ पे बहुत सारे लोग पोकेमोन को खेलते थे, तो लाइक उन बड़ी बड़ी सिटीज़ का इनके पास बहुत अच्छा मैप है, क्योंकि लोगों ने बहुत पोकेमोन गो खेला है। पास लाइक सड़कों का व्यू है फ्रॉम द, इनके पास स्ट्रीट व्यू है फ्रॉम द साइड वॉक्स परस्पेक्टिव, बिकॉज पीपल वॉक ऑन साइड वॉक, डिलीवरी रोबोट, एआर ग्लासेस, ड्रोन्स, सो या दैट। वैसे पोकेमोन गो में लाइक जो तुमने पिक्चर्स खींची है, पिक्चर्स उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जितना सिग्निफिकेंट वो 3D स्कैन है उस जगह का। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं सोचता था मोबाइल, अगर तुम्हें लाइक 3D स्कैन करना है तो तुम्हारे पास एटलीस्ट आईफोन होना चाहिए जिसमें लाइडार सेंसर है, जो कि लाइक एग्जैक्ट रेस फेंक के जब रेस वापस आएगी तो तुम्हें एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएगा। वीडियो से तुम डिस्टेंस बता सकते हो, तुम्हें लाइडार सेंसर की जरूरत नहीं है। दैट इज लाइक न्यू टू मी। हाँ, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, डैम द टर्म एंड सर्विसेज गॉट मी, क्योंकि अपेरेंटली पोकेमोन गो की टर्म एंड सर्विसेज में ये सब ऑलरेडी टर्म एंड कंडीशंस में ये ऑलरेडी था, जब गेम रिलीज हुआ था इतने सालों से था। और लाइक अब मुझे रिवील हुई बात, तो
भाई मुझे ये बताओ, दुनिया में इतने सारे वियर्डोज है जो लाइक दुनिया भर के सरफिरे काम करते हैं, कोई इंसान 12,000 पुलअप्स मार रहा है, 13,000 पुलअप्स मार रहा है, 7,000 पुलअप्स मार रहा है, पूरा समंदर तैर के पार कर रहा है। तो क्या कोई ऐसा वियर्डो नहीं है कि चलो आज मैं टर्म एंड कंडीशंस पढ़ूंगा पोकेमोन गो की, एंड लाइक अगर उसने पढ़ी होती तो ये सरप्राइज कितने पहले रिवील हो चुका होता। जो दुनिया में बाहर वियर्डोज है भाई, वाई डिडंट यू रीड द टर्म एंड सर्विसेज? मुझे नहीं लगता किसी में इतनी हिम्मत है। मुझे लगता है भाई इंसान में एक पल को 12,000 पुलअप्स मारने की हिम्मत आ सकती है, पर ये 1 लाख पेज के जो टर्म एंड कंडीशंस का लाइक बनाते हैं ना ये लोग, 1 लाख पेज की इतनी बड़ी भाई साहब, जाओ हमारी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, उस पर जाके पढ़ते रहो, माथा मारते रहो। तो भाई मुझे नहीं लगता किसी ह्यूमन वियर्डो में इतनी हिम्मत हो सकती है। पता है जब मैंने पहली बार पोकेमोन पबजी डाउनलोड करा तो मैंने सोचा मैं टर्म एंड सर्विसेज पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, और लाइक किसी भी एग्रीमेंट में साइन करने से पहले मुझे टर्म एंड कंडीशंस पढ़नी चाहिए। 1,000 पेज की टर्म एंड कंडीशंस, और मैं पढ़ रहा हूँ और स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है योर डाटा विल गो थ्रू थर्ड पार्टी सर्वर, और ये पढ़ के मैंने गेम डिलीट कर दिया कि भाई ये तो अनसेफ है, थर्ड पार्टी सर्वर से। ये जब पबजी बैन हुआ था उससे पहले की बात है। तो यार ये तो थर्ड पार्टी सर्वर से जा रहा है, और लाइक स्टार्टिंग में ही लिखा था भाई ये तो डिलीट करो यार, ये तो मेरा डाटा चाइना भेज देंगे। मैंने डिलीट करा, मेरा दोस्त आके कहता है भाई चल पबजी खेलते हैं, तूने डाउनलोड कर लिया ना? मगर नहीं, मैंने तो डिलीट कर दिया भाई, वो तो अनसेफ है। कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, उसने दोबारा आके डाउनलोड कर। और ये तब की बात है जब 1.5 GB नेट हुआ करता था, मेरे घर पे वाईफाई नहीं था, जब हम सब 1.5 GB जियो के डाटा पे जीतते थे। तो फिर अगले दिन उसने डाउनलोड करा और कहा भाई सुन ये सब कुछ नहीं होता, तू एग्री कर दे। और उसने तुरंत एग्री कर दिया, मेरी आंखें ऐसी हो गई। अबे पागल है क्या, तूने बिना पढ़े टर्म एंड सर्विस पे एग्री कर दिया? कल को वर्ल्ड वॉर 3 हो गई और मुझे चाइना की तरफ से वॉर में भर्ती हो गया मैं, क्योंकि मैंने टर्म एंड सर्विसेज पे एग्री करा था। तो लाइक उन्होंने अंदर ये भी एक क्लॉज था कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो मैं चाइना की साइड से लड़ूंगा। भाई यार तूने क्या कर दिया? अब चाइनीज मिलिट्री में पिंग पोंग पुंग करके जाके मुझे रहना पड़ेगा वहाँ। बैट खिलाएंगे वो लोग, क्या है कि प्रोटीन है, विटामिन है, इम्यूनिटी बढ़ेगी, लो चमगादड़ खा लो, मस्त है। तुम खाओ चमगादड़, मैं दाल रोटी में खुश हूँ भाई। हम शाकाहारी लोग हैं। So yeah, that was the like point of this whole video. Hope you guys liked it video. So like for more crazy stories and funny content, please subscribe to my channel. Bye bye.